नमस्कार, वेलकम टू कैरी मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये कंप्लीट सिलेबस आप कैसे कवर करेंगे और 100% परसेंटाइल कैसे लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो जैसा कि थंबनेल पर मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस लिख भी दिया है कि हिस्ट्री हिस्ट्री है, हिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड है आपकी, भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान है, सामान्य विज्ञान है, प्रारंभिक अंकगणित है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी, तर्क शक्ति है, समसामयिकी है, सामान्य जागरूकता है, फिर हिंदी के गद्यांश हैं, फिर आपका ग्राफ है मैथ का और टेबल है मैथ की। तो इस तरह से और इनके आगे मैंने मार्क्स भी लिख दिए हैं कि इतने-इतने मार्क्स का ये टॉपिक आएगा। चलिए हम पीडीएफ की तरफ चलते हैं। इसमें भी एक-एक टॉपिक में कौन-कौन से टॉपिक कंप्लीट इंक्लूड किए गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जिससे क्या है कि आप सब कुछ जान के उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर पाएँगे। चलिए देखते हैं। ये हम आयोग के द्वारा यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है उसके द्वारा जो सिलेबस दिया गया है हमें पैट का, उस पर हम आ गए हैं, ठीक है? तो चलिए डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। ये टोटल जो सिलेबस रहेगा इसमें जो है हमारे 100 क्वेश्चन रहेंगी और टाइमिंग रहेगी 2 घंटे की और जो मार्क्स जो मिलेंगे उसमें हमें 100 मार्क्स मिलेंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। अब जैसा कि मैंने आपको आपके थंबनेल पर भी मैंने लिखा था कि सबसे पहला टॉपिक कौन-सा है? भारतीय इतिहास है। तो भारतीय इतिहास में आपके ये सब टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं कथाएं, जैन धर्म, महावीर स्वामी, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, संतलत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और आपके आगे के टॉपिक हैं ब्रिटिश राज का उद्भव और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। ये जो है आपके हिस्ट्री के 5 मार्क्स में ये टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है? अब आगे देख लेते हैं। जैसे कि आपका राष्ट्रीय आंदोलन है, तो इसमें आपके 4 टॉपिक दिए गए हैं, मतलब जो आपका हिस्ट्री से ही रिलेटेड टॉपिक है, तो इसमें कौन-कौन से टॉपिक हैं? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं समन्वयज्ञ आंदोलन, महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिकाएँ, क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्रवाद का उदय, विधायी संशोधन एवं ईस्ट इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये आपका जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, ये भी 5 नंबर में आपको कंप्लीट किया दिया गया है। अब बात करें हम भूगोल की, ठीक है? ज्योग्राफी की, तो इसमें आपके जो टॉपिक दिए गए हैं, भारत एवं विश्व की भूगोल दे रखा है, नदियाँ दे रखी हैं और घाटियाँ दे रखा है, भूजल संसाधन दे रखे हैं, पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद दे रखे हैं, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र दे रखे हैं, वन दे रखे हैं, खनिज संसाधन एवं विशेषकर भारत में जो खनिज संसाधन है, उनके बारे में दे रखा है। भारत एवं विश्व की राजनैतिक भूगोल दे रखा है, जलवायु एवं मौसम दे रखा है, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं प्रवास दे रखा है, ठीक है? अब आगे की बात करें हम, ये वाला जो टॉपिक था ज्योग्राफी का, ये भी आपका 5 मार्क्स में है, ठीक है? आगे की बात करें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी आपकी कितने नंबर में दे रखी है? इकोनॉमिक्स आपकी दे रखी है 5 नंबर में और इसमें जो टॉपिक हैं वो हम देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति दे रखी है, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड दे रखा है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार दे रखा है इसमें, 1991 में आर्थिक सुधार जो हुए अर्थव्यवस्था के बारे में वो सब दे रखे हैं। वर्ष 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुए हैं उनको दे रखा है, उसमें कौन कौन से? कृषि सुधार है, ढांचागत सुधार है, श्रम सुधार है, आर्थिक सुधार है और जीएसटी है। तो ये आपके टॉपिक आपके अर्थव्यवस्था में इंक्लूड किए गए हैं। अब बात करें हम संविधान की और लोक प्रशासन की। आपका जो पॉलिटी है वो आपका 5 मार्क्स में ही दे रखा है। तो भारतीय संविधान जो दे रखा है आप में, उसमें जो टॉपिक हैं, ये संविधान की विशेषताएं दे रखी हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व एवं सिद्धांत दे रखे हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य दे रखे हैं, संसदीय प्रणाली दे रखी है, संघीय प्रणाली दे रखी है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ये टॉपिक आपको इंक्लूड इसमें किए गए हैं भारतीय संविधान में। अब बात करें जिला प्रशासन के बारे में दिया गया है और स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं दे रखी हैं। ये आपका टॉपिक जो है 5 मार्क्स में दिया गया है पॉलिटी। अब बात करें साइंस, देखिए साइंस जो है इन्होंने तीनों की तीनों साइंस
आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों साइंस जो है आपकी 5 नंबर में इंक्लूड कर दी हैं। ठीक है? अब बात करें हम प्रारंभिक अंकगणित की, हि मतलब कि आपकी अर्थमेटिक, तो ये आपकी कितने मार्क्स में है? 5 मार्क्स में है। इसमें जो है टॉपिक हैं पूर्ण संख्याएँ, भिन्न एवं दशमलव है, प्रतिशतता है, साधारण अंकगणितीय समीकरण है, वर्ग एवं वर्गमूल है, घातांक एवं करणीय है और औसत। इतने सारे टॉपिक आपको 5 मार्क्स में कंप्लीट किए गए हैं इसमें। अब बात करें हम हिंदी की। हिंदी भी आपकी 5 मार्क्स में यहाँ पर डाली गई है। 5 मार्क्स में नहीं है, हिंदी के आपके 2 गद्यांश और रहेंगे तो 10 मार्क्स की और हो जाएगी पैराग्राफ, तो इस तरह से 15 नंबर की हिंदी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है? तो बात कर लेते हैं इनमें टॉपिक क्या-क्या हैं, 5 नंबर में क्या-क्या टॉपिक है। संधि है, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, भिन्नार्थ शब्द हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, सामान्य अशुद्धियाँ हैं, लेखक एवं रचनाएँ, गद्य पद्य की दे रखे हैं। तो ये सारे टॉपिक जो हैं आपको 5 मार्क्स में कंप्लीट किए गए हैं। अब बात करें हम अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में आपके जो टॉपिक कंप्लीट किया गया है वो 5 मार्क्स में है। इसमें क्या है, व्याकरण आएगी और गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेंगे 5 मार्क्स में, ठीक है? शॉर्ट्स में दे दिया है, ठीक है? 5 मार्क्स में पूरी हिंदी है, वो इंग्लिश है आपकी। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपकी कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में है। इसमें जो टॉपिक हैं बृहत और लघु मतलब छोटा या बड़ा छाँटना, क्रम रैंकिंग है, संबंध है मतलब ब्लड रिलेशन है, भिन्न को अलग करना है, कैलेंडर और घड़ी है, कारण एवं प्रभाव देखना है, कोडिंग डिकोडिंग है, संख्या और अक्षर हैं, निगमन तर्क है और विश्लेषण तर्क नियमन है। अब बात करें हम लोग करंट अफेयर्स आपका जीएस का टॉपिक कह सकते हैं या जीए का, तो 10 मार्क्स में ये दे रखा है। तो ये आपका क्या है, भौतिक एवं वैश्विक मतलब कि करंट अफेयर आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे, 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब बात करें सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में भी आपके कितने टॉपिक दे रखे हैं? 10 नंबर की दे रखी है और टॉपिक इनसे सब हैं। इसमें आपका देखो करंट जनरल अवेयरनेस जो है स्टैटिक जीके के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है? तो भारत के पड़ोसी देश, देश एवं राजधानी मुद्रा, केंद्र शासित प्रदेश, भारत संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ये सारी चीज दे दी हैं टॉपिक। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस दे रखे हैं, विश्व संगठन एवं मुख्यालय दे रखे हैं, भारतीय पर्यटन स्थल दे रखे हैं, कला एवं संस्कृति दे रखा है, भारत एवं विश्व के खेल दे रखे हैं, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक। तो इस तरह से आपके ये टॉपिक हैं, 2 टॉपिक और हैं ये, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो आपके जो स्टैटिक जीके के पोर्शन में आपके इतने सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, ठीक है? तो ये 10 मार्क्स में आपका कवर किया गया है, ठीक है? कितने मार्क्स में है? 10 मार्क्स में। अब बात करें हम आगे हिंदी की बात करें, तो हिंदी के 2 गद्यांश और हैं आपके और प्रत्येक में 5-5 प्रश्न पूछे जाएँगे, तो इस तरह से 10 मार्क्स का एक हिंदी के गद्यांश आएँगे। फिर मैथ की बात करें, ग्राफ आएगा मैथ का और ग्राफ में भी आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे और इसी तरह से टेबल होगी, टेबल में से भी आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो अब मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपका ये लिख देता हूँ कि क्या-क्या टॉपिक हो गए इसमें, ठीक है? अब देखिए, आप जैसे समझें जीएस, तो जीएस या मतलब आपकी जनरल स्टडीज़ में आपकी जो आ रही है, वो आ रही है टोटल 50 मार्क्स में, ठीक है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है? और आपका करंट अफेयर है, स्टैटिक पोर्शन है, तो इस तरह से 50 मार्क्स में सारा पोर्शन कंप्लीट किया गया है। अब बात करें हम लोग मैथ की, तो मैथ भी जो आ रही है आपकी वो कितने मार्क्स में आ रही है? 25 मार्क्स में आ रही है, ठीक है? कैसे? कि 5 नंबर में तो आपकी अरिथमेटिक दे रही है और 20 नंबर की जो है आपके टेबल और ग्राफ मतलब कि स्टैटिक वो क्या आपका स्टैटिक वाला पोर्शन दे दिया है, स्टैटिस्टिक्स वाला, ठीक है? तो इस तरह से 25 मार्क्स में आपकी क्या आ रही है? तालिका वगैरह आ रही हैं, ऐसे समझिए आप, ठीक है? अब बात करें हम हिंदी की, अब हिंदी जो है, हिंदी आपकी आ रही है कितने मार्क्स में? 15 मार्क्स में आ रही है। हिंदी कितने मार्क्स में आ रही है? 15 मार्क्स में। कैसे? 5 नंबर की तो हिंदी है, ग्रामर वगैरह है सब उसमें और 10 मार्क्स में क्या आ रहे हैं? आपके गद्यांश आ रहे हैं, गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। अब बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश आपकी जो आ रही है, वो आ रही है आपकी 5 मार्क्स की और बचा आपका रीज़निंग, तो रीज़निंग आ रही है वो आपकी 5 मार्क्स की आ रही है। तो इस तरह से आपका टोटल जो पेपर हो गया वो 100 मार्क्स का हो गया। कितने मार्क्स का हो गया? 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन और 2 आवर्स आपको मिलेंगे। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रत्येक उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब कि आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है? 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी है। अब बात करें हम तैयारी कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है? तो तैयारी के लिए आपको क्या करना है, तो तैयारी के लिए आप ये करेंगे
कि आप क्या है कोई भी अपनी जीएस की बुक उठाएँगे, ठीक है? सभी के पास बुक होती है, किसी के पास लूसेंट होती है, किरण की होती है, मतलब कोई भी बुक हो कंप्लीट जीएस की बुक आप उठाएँगे, ठीक है? तो आप कंप्लीट जीएस की बुक उठाएँगे तो उसमें क्या करेंगे टॉपिक उठाएँगे अपना जैसे भारतीय इतिहास आपने टॉपिक उठाया, फर्स्ट टॉपिक आपने भारतीय इतिहास के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो भारतीय इतिहास के में जो भी टॉपिक आपको दे रखे हैं, ठीक है? मतलब आपका हर्षवर्धन दे रखा है, ठीक है? या जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो जो भी टॉपिक दे रखे हैं तो टॉपिक वाइज़ आपको उठाना है, ठीक है? टॉपिक वाइज़ आपको वो कंप्लीट टॉपिक करना है, ठीक है? हिस्ट्री कर लिया, फिर राष्ट्रीय आंदोलन कर लिए, इसी तरह से भूगोल कर लिया, भारतीय अर्थव्यवस्था कर लिया। तो इस तरह से आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है? कंप्लीट टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है? अलग-अलग सेपरेट वाइज़, ठीक है? एक-एक टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है? कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। अब बात आती है करंट अफ़ेयर्स की, करंट अफ़ेयर्स के लिए आप एक काम करेंगे कि करंट अफ़ेयर्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है सभी के लिए, ठीक? तो करंट अफ़ेयर्स के लिए आप क्या करेंगे कि करंट अफ़ेयर्स के जो भी पेपर हुए हैं, ठीक है? जैसे कि आपके पैट के कितने पेपर हो चुके हैं? 6 पेपर हो चुके हैं पैट के, ठीक है? कैसे? कि आपका जो 2021 में हुआ था वो 1 दिन हुए थे और 2 शिफ्ट में हुए थे, तो 2 पेपर वो हो गए। और जो 2022 का पैट हुआ था उसमें वो 4 शिफ्ट में हुआ तो 6 पेपर हो गए। तो 6 पेपर में आप ये देखिए करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन किसमें से बन रहे हैं, ठीक है? कौन-कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए मतलब 30 क्वेश्चन आपको कितने क्वेश्चन मिल गए करंट अफ़ेयर्स के? करंट अफ़ेयर्स के हर टॉपिक में 10 क्वेश्चन हर पेपर में 10 क्वेश्चन आए और 6 पेपर हुए हैं, तो आपको 60 क्वेश्चन मिल गए। अब 60 टॉपिक मिल गए, उन 60 टॉपिक को कंप्लीट करिए, ठीक है? तो उन 60 टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेंगे, तो उससे क्या है कि आपके 60 टॉपिक कवर हो गए। तो करंट अफ़ेयर का क्वेश्चन आपका एक भी मैं सोचता हूँ एक भी क्वेश्चन करंट अफ़ेयर का कभी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? तो आने वाले समय में मैं इसी तरह से आपको इसी स्ट्रैटेजी के तहत आपको कंप्लीट तैयारी कराऊँगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ठीक है? और इसका पेपर की जो संभावना है, वो सभी लोग अपने-अपने अंदाज़े लगा रहे हैं। तो लगभग जो संभावना बताई जा रही है अक्टूबर माह में इसका पेपर होने के चांसेस हैं, ठीक है? तो आपके पास करीब आपके अक्टूबर के लास्ट में ही जाएगा या हो सकता है आपका नवंबर में भी चला जाए। तो इस तरह से आपके पास बहुत टाइम है। अक्टूबर आपका अभी अगस्त चल रहा है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है? 3 महीने लगभग मान के चलिए 2.5 से 3 महीने आपको मिलेगा। तो आप ढंग से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर। बाय-बाय। धन्यवाद।